जब प्रधानमंत्री को अपमान किए थे ना एक बार, अरे प्रधानमंत्री जी जरा ठीक से बोलिए, गला का नस फट जाएगा, ऐसे बोले थे। प्रधानमंत्री जी को अपमान किए थे। तो आज उनको जो है समझ में आ गया, तो चूना निकले, उसको चूना को जो खैनी के साथ रगड़ करके आदमी खा के उसको थूक दिया, कहानी खत्म। 11 किलो का लड्डू शाम को मोदी जी को सारे कार्यकर्ता मिलके खाएंगे, इसीलिए हमने ये लड्डू बनाया है। क्या आप अपने पैसे से लेके आए या पार्टी ने दिया है? हमने अपने पैसे से लाया, हमारी खुशी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। 14 नवंबर 2025 आज ही के दिन बिहार चुनाव के नतीजे घोषित किए गए और आपको बता दें इन चुनाव में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। आपको बता दें इस वक्त एनडीए गठबंधन जो है वो तकरीबन 200 सीटों पर आगे चल रहा है और लगभग जीतने की स्थिति में है। रुझान जो आ रहे थे लगभग वो स्टेबल हो गए हैं और वही नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। आपको बता दें इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि बिहार में एक नया फोर्स उभर रहा है, एक नई पार्टी उभर रही है, उनका भी खाता नहीं खुल पाया है और अधिकतर सीटों पर उनके उम्मीदवारों के जमानत जब्त होते दिख रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में शांति थी। लोग जो है नतीजों के, रुझानों के स्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। नतीजे स्टेबल, रुझान जो आ रहे थे एनडीए के पक्ष में, अब वो स्टेबल नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरा मैन चाहूंगा कि वो दिखाएं कि कैसे यहाँ पर ढोल ताशों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता झूम रहे हैं। तमाम नेता, तमाम मंत्री, तमाम बड़े पदाधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने इस प्रचंड जीत का जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोदी समर्थक उनके कपड़े पहनकर, मोदी का मास्क लगाकर यहाँ पर ढोल ताशों पर डांस कर रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे, अब जो रुझान आ रहे थे वो स्टेबल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने अपना स्पष्ट जनादेश दे दिया है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को। और अब बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ढोल ताशे बज रहे हैं और आपको हम बता दें यहाँ पे बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और तमाम लोग जो हैं वो ढोल ताशों पर नाच रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वहाँ पे पत्रकारों का हुजूम लगा हुआ है। अनिल बलूनी, वीरेंद्र सचदेवा, तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लोगों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल बलूनी भी मौजूद है, तमाम पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अनिल बलूनी और वीरेंद्र सचदेवा मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे पार्टी के प्रवक्ता लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे जश्न का माहौल है। ये जो प्रचंड जनादेश बिहार की जनता ने दिया है, ये उसका जश्न मना रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। शहनवाज हुसैन जी यहाँ पर जश्न में अब शरीक होने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा होने लगे हैं। आपको बता दें इन चुनाव में बड़े बड़े चेहरों ने मुँह की खाई है। सबसे बड़ा चेहरा जो इस चुनाव में जो पेश किया जा रहा था तेजस्वी यादव का, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, दावेदार थे, सीएम फेस हैं, वो भी अभी तक राघोपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीछे चल रहे हैं और वो लगातार तीसरे चौथे राउंड के बाद से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी के एक बाहुबली नेता जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, जेल से चुनाव लड़ा, लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए रोड शो किया। दानापुर से उनके प्रत्याशी रीतलाल यादव रामकृपाल यादव से तकरीबन इस वक्त 12,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और इस बार लग रहा है कि वो भी चुनाव हार जाएंगे। वहीं छपरा से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज पार्टी से खड़े हुए भोजपुरी के एक और सुपरस्टार रितेश पांडे भी चुनाव हार रहे हैं, वो तीसरे स्थान पर हैं।
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उन्होंने परिवार छोड़ा, पार्टी छोड़ी, उन्हें निकाला गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी से उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ा। इस वक्त वो महुआ से चौथे नंबर पर चल रहे हैं। आपको बता दें वहाँ पे उनसे आगे, उनसे बेहतर AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी परफॉर्म कर रही है। बात करें अगर महागठबंधन के अन्य दलों की, तो कांग्रेस ने भी बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। आपको बता दें AIMIM की सीटें और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की सीटें कांग्रेस की सीटों से अधिक हैं। कांग्रेस इस वक्त महज 4 सीटों पर आगे है, वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5 सीटों पर और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की वो भी 5 सीटों पर आगे चल रही है। और आपको बता दें इस बार भी ओवैसी की पार्टी ने कहीं ना कहीं RJD के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की है, जिसका नतीजा आपके सामने है कि महागठबंधन महज 35 से 40 सीटों के बीच में सिमट गया है। इस प्रकार का प्रचंड जनादेश बिहार ने आज तक शायद एक बार दिया था, और वो 2010 का चुनाव था, जब यही NDA की सरकार थी 2005 से 2010 के बीच में, और 2010 में उन्होंने वापस प्रचंड तरीके से दमदार वापसी की थी। NDA ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। इस वक्त हम BJP मुख्यालय में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि BJP के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। BJP के समर्थक जो हैं वो मिठाइयाँ लेकर आए हैं, वो बूंदी का बना हुआ केक लेकर आए हैं। इनसे बात करेंगे। लड्डू है, इस लड्डू पर लिखा हुआ है मोदी जी। आप बताइए ये किसके लिए है? ये बिहार में जो जीत हुई है NDA की, उसकी खुशी में है, और ये मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको लड्डू खिलाएंगे हम। मोदी जी आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? 4 बजे। 6 बजे? 4 बजे। हमने सुना 6 बजे आ रहे हैं। 6 बजे, 4 बजे, कुछ भी समय भी आए, हम इंतजार करेंगे। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या कारण रहे आपके चुनाव जीतने के? जंगल राज का खात्मा है, लोग समझदार हो चुके हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे था वहाँ पे, इसका अंत हुआ है और NDA की निष्पक्ष सरकार आ रही है वहाँ पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी कोई अपना चेहरा आगे करने की कोशिश करेगी? गठन की बैठक के बाद तय कर सकते हैं हम, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। हमारे पार्टी के बड़े लोग हैं, वो पदाधिकारी, वो बता सकते हैं। और ये जो लड्डू का जो एक बूंदी का जो केक आपने बनाया, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये देसी घी का 11 किलो का लड्डू है, और वही 11 किलो का लड्डू शाम को मोदी जी को सारे कार्यकर्ता मिलके खाएंगे, इसीलिए हमने ये लड्डू बनाया है। ये आप अपने पैसे से लेके आए या पार्टी ने दिया है? हमने अपने पैसे से लाया, हमारी खुशी है। मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा चुनाव लड़े, हमने हर चुनाव में आते हैं, और इसी तरह पार्टी को खुश करने के लिए, कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए हम ये बना के लाते लड्डू। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो NDA की जीत से इतने खुश हैं कि वो यहाँ पर 11 किलो के शुद्ध देसी घी में बने बूंदी के केक लेकर आए हैं। लड्डू आपने बहुत देखा होगा, ये बूंदी का केक है, जो ये कह रहे हैं ये मोदी जी के साथ मिलकर कार्यकर्ता सारे खाएंगे और जश्न मनाएंगे। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और कार्यकर्ता जुट रहे हैं, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो शाम को 6 बजे आने वाले हैं, उसकी यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं, और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसकी देख रेख कर रहे हैं। उनकी देख रेख में आज शाम की जो तैयारी की जा रही है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ और कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर। सरदार जी, ये जो अप्रत्याशित जीत आपकी हुई है बिहार में, सर आप क्या कहेंगे? ऐतिहासिक जीत मेरे भाई, बोलो छठी मैया की जय, भारत माता की जय, मोदी सरकार जिंदाबाद। मेरा कहने का मतलब ये है सर, देखिए आज लोगों को पता चल गया, सभी देशवासियों को, कि श्री राम प्रभु का क्या महत्व है। ये राम को नकारते थे, श्री राम प्रभु का जो है ना रथ को रोक दिए थे, ये महाकुंभ को फालतू बोले थे। आज उनको पता चल गया कि महाकुंभ को फालतू बोलने का जो है ना जूता उनका मुंह में पड़ा है। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम चले कलकत्ता। अरे ऐसा प्रधानमंत्री देखे हैं कहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमान करने का उनको जो है ना, उनको मिल गया रिजल्ट। जब प्रधानमंत्री को अपमान किए थे ना एक बार, अरे प्रधानमंत्री जी जरा ठीक से बोलिए, गला का नस फट जाएगा, ऐसे बोले थे। प्रधानमंत्री जी को अपमान किए थे, तो आज उनको जो है समझ में आ गया। वो चूना निकले। कहते हैं ना कि बिहार है, चूना को खैनी के साथ रगड़ करके फेंक दिया जाता है, तो चूना निकले। उसको चूना को जो खैनी के साथ रगड़ करके आदमी खा के उसको थूक दिया, कहानी खत्म। अब जो है ना लालटेन फूट गया। रात को राबड़ी देवी मेरे को बुलाई थी, चाची लगती है मेरा, वो बोली बेटा जो है ये पुराना लालटेन है, ले जाओ और सोन पापड़ी खा लेना। जी, तो आपने सोन पापड़ी खा ली? उस लालटेन पेट भर गया। 2 ठेकुआ भी दिए, बोले हम तेरे लिए बचा के रखे थे, हम पहचान गए कि तुम भूखा है, हम 2 पीस ठेकुआ भी दिए बेचारी। वो बोली कि हम तेरे लिए छुपा के रखे थे, तुम इतना मेहनत करते हो। नरेंद्र मोदी को हम लोग भी मानते हैं दिल से, ऐसा बात नहीं है। ये तो खैर मजाक की बातें हो गई। आपको क्या लगता है वो अहम मुद्दे कौन से रहे जिसके चलते बिहार की जनता ने इस इतना बड़ा जो अपना उम्मीद, अपना भरोसा आप पे जताया है? सच्चाई, सच की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। इन लोग जो है कट्टा
ये बात जान लीजिए, कट्टा वाला अब जो है ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जाहिल नहीं है। कट्टा नहीं चाहिए, दादागिरी नहीं चाहिए, बहन बेटियों को जो है ना शिक्षा चाहिए। ये बोलते हैं ना, भर भर के लेबर ट्रेन सभी स्टेट में जाती है। हाँ, अब नहीं चाहिए मजदूरी। अब सवाल करेंगे अपने सरकार से, वहां का युवा, कि भैया हमको नौकरी चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर मार नहीं खाएंगे, धक्के नहीं खाएंगे, गाली नहीं खाएंगे, जिल्लत का जिंदगी नहीं जिएंगे 2 पैसा के लिए। भैया हमको रोजगार चाहिए, हम यही रहेंगे, बिहार हमारा स्वाभिमान है, और छठी मैया का आराधना करेंगे, छठी मैया का पूजा करेंगे। देखिए 20 साल बाद भी बिहार की जनता ने आपको ये प्रचंड जनादेश दिया है, इससे आपकी जो आपका जो दायित्व है वो और बढ़ जाता है। आपको उम्मीद है कि आप लोगों ने जो तमाम वादे किए हैं इस बार अपने मैनिफेस्टो में, कि आप पलायन रोकेंगे, इंडस्ट्रिया लगाएंगे, रोजगार देंगे, उसका पूरा करेंगे? समय लगेगा, धैर्य थोड़ा तो रखना पड़ेगा ना। ऐसा चमत्कार तो नहीं है कि अगड़म बगड़म भू एकदम सब कुछ सही हो गया। अरे भैया, यहाँ जो है इतना साल से जंगल राज पाल करके रखे थे एनडीए की सरकार में, बाद में कनपट्टा में कोई भी एनडीए की सरकार में, सॉरी, ये आपको लालू जी की सरकार में बोलते ना, एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन बोलना चाह रहा था मैं। उनका सरकार में 90 के सरकार में जो है वो जो है लूट पाट है ना, अपहरण बलात्कार ऐसी हो जाती थी। कोई भी किसी को बोलता था फिरौती अपहरण तो दंगा, ये तो बार बार होती थी। अब जो है ना वो सब खत्म हो गया। अब ये मोदी जी के साफ सुथरा छवि का सरकार बन गया है, बहुमत से बन गया है। अब हर जगह विकास होगा, ये बात जान लीजिए। इस चुनाव से एक चीज और उभर कर आई है कि आप कभी भी नीतीश कुमार को राइट ऑफ नहीं कर सकते। तमाम चुनावी पंडित, तमाम चुनावी या रणनीतिक चुनावी सलाहकार, तमाम चुनावी पंडित, पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार और जेडीयू की ताबूत में आखिरी कील होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति के असली किंग नीतीश कुमार हैं। 20 सालों से सत्ता में काबिज हैं। पिछली बार उनकी महज 43 सीटें आई, ऐसा लगा कि नीतीश का करिश्मा जो है वो खत्म हो रहा है। लेकिन इस बार इस वक्त 82 सीटों पर नीतीश कुमार की जेडीयू आगे चल रही है। 101 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और ये अपने आप में अप्रत्याशित है। 20 साल जब कोई सरकार रहती है तो हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। इस बार ऐतिहासिक मतदान हुआ। अब समझ में आ रहा है वो मतदान एक्चुअली प्रो इनकम्बेंसी का एक नतीजा था। जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस मतदान में हिस्सा लिया और एनडीए के पक्ष में बम्पर वोटिंग की, जिसका नतीजा ये है कि इस वक्त एनडीए 200 से अधिक सीटों पर लीड कर रही है। डीएच में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आप तक सच्ची, सटीक और सही खबरें लेकर आएँ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ऑन ग्राउंड उतरकर आप तक लोगों की बातें पहुंचाएं। हमने यहाँ पे कई प्रवक्ताओं से बात की, हमने सांसद से बात की, हमने मंत्रियों से बात की, हमने पदाधिकारियों से बात की भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने अपनी राय रखी, अपना मत रखा कि वो क्या सोचते हैं इस जनादेश के बारे में। हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि हम इसी तरह की पत्रकारिता कर देश में सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली, दी एज।